छत्रपति संभाजीनगर से 100 किलोमीटर दूर पे हम जा रहे हैं अजंता केव देखने के लिए। तो चलो चलते हैं अजंता केव देखने। केव देखने के लिए आपको 25 रुपीज़ गवर्नमेंट के चार्जेस और बस के भी 25 रुपीज़, और उसके बाद केव के अंदर जाने के लिए आपको 40 रुपये देने पड़ते हैं। अजंता केव का काम 700 सालों तक चला था और 7 पीढ़ियों ने ये केव के लिए एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया था। यहाँ पर टोटल 29 केव्स है और ये वाघोरी नदी के किनारे पे है और सह्याद्री में बसा हुआ ये अजंता आपको आश्चर्यचकित ज़रूर करेगा। अजंता देखने के लिए सही समय है बारिश के बाद या बारिश के मिड में, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा होगा वो सच में बहुत ही लाजवाब होगा। और यहाँ के लोकल लोगों से भी हमने पूछा था, उन्होंने भी यही बताया कि आप बारिश होने के बाद ही आना चाहिए। अजंता केव एक थीम पे बेस है। भगवान बुद्ध के जन्म से उनके महापरिनिर्वाण तक की पूरी कहानी ये केव में हमें एक केव से 29 तक देखने को मिलती है। केव 9 और 10 ये सबसे पुरानी है और ये बनाने में 400 साल लगे। तो हम पहुँचे हैं अजंता केव के यहाँ पे। तो चलो यहाँ से एंट्री करके हम केव देखने चलते हैं। ईस्वीसन पूर्व 200 से चालू हुआ ये काम ईस्वीसन के बाद 200 साल तक ये चला था और 9 और 10 की जो गुफाएं हैं वो तब कंप्लीट हुई थी। ये वीडियो लंबा हो सकता है पर हमने ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा केव्स कवर किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल भी हमने इसमें बताने की कोशिश की है। केव नंबर 4, 6, 11, 15, 16, 17 ये ईस्वीसन 350 और 500 में बनाई गई है। यहाँ पे दिए गए सारे रूल रेगुलेशन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, तो आप कृपया ये थोड़ा पढ़ लेना और इसकी जानकारी रख के ही आगे बढ़ना। केव देखते समय आप एक पानी का बोतल लेके जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि केव के यहाँ पे आपको पीने का पानी वहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़, आप अगर कोई खाना खाने के लिए लेके जाते हो तो कृपया केव पे मत खाइए, क्योंकि वहाँ पे बंदर और बाकी इतर जो जानवर हैं वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। आप कोई भी पर्यटन स्थल पे जाते हो तो कृपया वहाँ पे कचरा ना करें। ये भी एक यूनेस्को साइट है और आप भी यहाँ पे अगर जाते हो तो यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा ना फेंके, ये आपसे विनती है। अजंता एक यूनेस्को साइट है और दुनिया के टॉप यूनेस्को साइट में आती है और हमारे भारत देश का नाम रोशन करती है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। केव 2 भागों में विभाजित है, एक विहार और दूसरा चैत्य कक्ष। चैत्य कक्ष भगवान बुद्ध को समर्पित है और उसमें भगवान बुद्ध की पूजा की जाती थी, और विहार जहाँ ध्यान और भगवान बुद्ध के उपदेशों को सिखाया जाता था। यहाँ पे टिकट चेक करने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं केव देखने के लिए। केव नंबर 1 बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स और बुद्ध जीवन से रिलेटेड आपको चित्र मिलेंगे। ये सारे केव्स 2 पीरियड्स में बने हैं, एक थेरवल और दूसरा महायान पीरियड्स में। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आप तक देश के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड हर चीज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आपको अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अजंता में जो सारे चित्र है वह भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है और कुछ चित्र जातक कथाओं से लिए गए हैं।
अजंता केव 9वीं सेंचुरी के बाद उपयोग में नहीं थी, पर 1819 में जॉन स्मिथ एक ब्रिटिश अधिकारी शिकार के लिए गए थे और उन्होंने ये केव देखी और वो चौंक गए। उसी के बाद शुरू हुआ एक अद्भुत सफ़र जो आज भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। अजंता केव एक यूनेस्को साइट है और दुनिया में सबसे टॉप पे है। अजंता केव पूरे चित्र से भरी हुई है। आप जहाँ भी देखोगे आपको चित्र ही चित्र दिखेंगे। अजंता केव अभी हमें बहुत ही खंडित दिखाई दे रही है, पर जब ये बनाई गई होगी तब आप एक जस्ट इमेजिन ही कर सकते हो कि ये कितनी खूबसूरत रही होगी। यहाँ पे हमें 3D स्कल्पचर भी देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 हिरन होने के बावजूद उसका एक ही सिर है। यहाँ पे बुद्ध भगवान के जन्म की गाथाएं चित्रित है। केव के अंदर जाने के लिए आपको आपके जूते चप्पल बाहर ही उतारने पड़ते हैं। केव नंबर 2 में बहुत ही छोटी छोटी नक्शियाँ बनाई गई है जो आपको बहुत ही कम केव्स में दिखाई देगी। केव नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत एक बड़ा सा हॉल है और उसमें बुद्ध की प्रतिमा है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने खड़े होते ही आपको बहुत ही प्रसन्न फील होगा। केव के आप आजू बाजू में देखेंगे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे जो आपको बारिश में अनुभव करने का मौका मिल सकता है। केव नंबर 6 बहुत ही खूबसूरत है और 2 मंजिला है, तो आप दूसरी मंजिल पे ज़रूर जाइएगा। केव के आजू बाजू में आप देखेंगे तो बुद्ध प्रतिमा के बाजू में भी आपको बहुत सारे पेंटिंग्स दिखेंगे। अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपके बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। हम आए हैं केव नंबर 6 के दूसरे मंजिले पे और यहाँ से जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पे जो अंदर बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही सराहनीय है। कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जिस पे अभी भी कलर्स है और वो कलर से आप इमेजिन कर सकते हो कि वो मूर्ति कितनी खूबसूरत हो सकती है। ये पूरी केव को ही कलर किया जाता था और ये कलर चावल और वेजिटेबल से बनाया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी हम इन पेंटिंगों को देख सकते हैं। ये केव में आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया कुछ काम कर रही थी जिसको हमने बिना डिस्टर्ब किए हम आगे बढ़े।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंती जी को बैठने के लिए जगह और रहने के लिए पूरी सुविधा की गई है। केव नंबर 9 एक चैत्य गृह है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि खंबे से लेके पूरी दीवारों पे बुद्ध भगवान के जीवन से रिलेटेड सारे चित्र बनाए हुए हैं। केव नंबर 10 भी एक चैत्यगृह है, लेकिन ये 9 नंबर से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे सभी खंभों पे हम देख सकते हैं बुद्ध भगवान के जीवन से रिलेटेड चित्र बनाए हुए हैं। और हमने एक चीज़ यहाँ पे अनोखी देखी, यहाँ पे एक पेंटिंग डिश है जो पत्थरों में बनाई गई थी। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया यहाँ पे काम कर रही थी और हमने एक चीज़ नोटिस की, कुछ केमिकल लगाने के बाद ये जो पेंटिंग थी वो और खूबसूरत लग रही थी। केव नंबर 15 एक सभागृह है। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो आपको बहुत जगह देखने मिलेगी, जैसे ये मूर्ति जिसके ऊपर शेषनाग जैसी आकृति बनी हुई है, ये एक्चुअल में भगवान बुद्ध ही है। केव नंबर 17 में बहुत से ऐसे पेंटिंग्स हैं जो आज भी बहुत ही खूबसूरत और पूरी तरह से दिखाई देते हैं। तो हमने आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो निकाले जिसके वजह से आपको वो पेंटिंग अच्छे से दिखाई दे।
यहाँ पर हमें बहुत सी बुद्ध मूर्तियाँ देखने मिलेगी जिनके सर पे शेषनाग जैसी आकृति बनी हुई है, पर ये नाग वंशों को दर्शाती है। केव नंबर 21 एक खूबसूरत सा बड़ा सा हॉल है। केव नंबर 22 बंद था, बट मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़े से फुटेज लिए हैं। केव नंबर 24 ये सबसे इम्पोर्टेंट केव है, क्योंकि ये केव इनकम्प्लीट है और ये केव में आप देख सकते हो कि जो केव बनाने की प्रक्रिया है वो कैसे होती थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुद्ध मॉन्क थे वो ऊपर से शुरू करते थे केव बनाने के लिए, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये केव कैसी बनती है उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पे छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जैसे ये इमेज में आप दिखेंगे कि ऊपर से बनाते हुए उन्होंने ये केव बनाने के लिए आधा पत्थर ही छोड़ा हुआ है। चलो चलते हैं लास्ट केव की तरफ, जहाँ पे हमें बुद्ध भगवान की महापरिनिर्वाण और उससे रिलेटेड पेंटिंग्स और कुछ स्कल्पचर दिखेंगे। ये केव में राइट साइड से लेफ़्ट तक आपको बुद्ध मूर्तियाँ ही दिखेगी, जिसका वर्णन करना असंभव है। ये केव में बुद्ध भगवान की खूबसूरत मूर्तियों के साथ उनका महापरिनिर्वाण का चित्रीकरण किया गया है।
यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसे आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी आंखें आपको ही देख रही है। इतनी खूबसूरत यादें समेटने के बाद हम जैसे ही घर जा रहे थे, हमें एक वानर फैमिली दिखाई दी और हमने उनको हाय बाय करके हम हमारी घर की तरफ निकल लिए। ऐसी ही वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको और क्या जानकारी चाहिए वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।